बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 12 फिजिक्स नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था अर्धचालक युक्तियों के बारे में, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो चैप्टर बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर हमको वो चैप्टर चाहिए। तो मैं सारे के सारे लेक्चर वीडियोस लेकर आने वाला हूं और ये है हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। सीजी बोर्ड एग्जाम हमारा टारगेट है और भी जितने बोर्ड एग्जाम्स हैं सारे के सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से लेक्चर नंबर 1 हमने बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक परिभाषाएं देखी। चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधी क्या होता है, ऊर्जा बैंड आपको बताया, ऊर्जा बैंड के पदों में उन सारी चीजों को समझाया हमने। एक बार आप फिर से लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा और वहीं से आगे की क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सारे लेक्चर्स की अगर आपको कहीं लिखने में परेशानी हो रहा है, अगर आपको पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर हमको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। मैं अपना जो लिंक है वो दे दूंगा बेटा, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा। वहां अगर आप मुझे मैसेज करते हैं मेरे नंबर पर तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा क्या, पीडीएफ। ओके, उसके लिए आपको अपना नाम, स्कूल का नाम लिखना होगा। जिस भी चैप्टर का, जिस भी टॉपिक का आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ रही है वो वहां आप हमको बताएंगे, ठीक है, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और नंबर अभी हम इस क्लास के बीच में या क्लास के एंड में आप तक पहुंचा देंगे। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से आज का क्लास अर्धचालक सेमीकंडक्टर फोकस रहेगा मेनली आज पी टाइप एन टाइप पर, ठीक है। यहां हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। साथ ही साथ उसके पहले हम आपको बताएंगे शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालकों के बारे में, ठीक है। अब सीजी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने तैयारी शुरू कर दी है। सीजी बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ये भी उसी सीरीज का हिस्सा है। यहां भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आज मैं जितने क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे, जो टॉपिक्स रहेंगे वो 3 मार्क्स के लायक ही है। तो अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखिए, जरूर आपको फायदा होगा इसका। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी नया टॉपिक चाहिए वो टॉपिक आप बोल सकते हैं बेटा आज हमको कि सर हमको ये टॉपिक चाहिए। ओके, कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा आपको बताने के लिए। सबसे पहले बात, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए, मैंने जैसे बताया आपको आज हमको पढ़ना है बेटा अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया है मुख्य रूप से कितनी चीजों के बारे में बताया, हमको 3 चीजों के बारे में बताया। चालक, ठीक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो रहता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से कैसा होता है, सुगमता पूर्वक होता है, बहुत आसानी से होता है। वो क्या कहलाते हैं, वो चालक कहलाते हैं या कंडक्टर्स कहलाते हैं। हमने बताया था उनकी चालकता, उन पदार्थों की जो चालकता होती है वो अधिक होती है और प्रतिरोधकता कम होती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, ठीक है। हमने बताया सभी धातुएं मोस्टली क्या होती है बेटा, चालक होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात की थी विद्युत रोधी, जस्ट अपोजिट लेकर आ जाइए। विद्युत रोधी की बात करते हैं, इंसुलेटर की बात करते हैं, चालकता कम, प्रतिरोधकता अधिक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है अभाव, मतलब जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या होती है बेटा बहुत ही कम। ये क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी और इंसुलेटर्स। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोल सकते हैं हम उसको इंसुलेटर्स कहते हैं। तो ये हो गए विद्युत रोधी सॉरी। अब फिर हमने देखा था अर्धचालकों के बारे में, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। बीच होती है बोलने से यह समझ में आ जाता है बेटा कि ये कभी क्या होते हैं, चालक की तरह और कभी विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं। तो अर्धचालकों के बारे में एक बार फिर से हम आते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी पर बेस्ड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पर। तो हम ज्यादा बातें करेंगे उस सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अर्धचालक यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता का मान चालक और कुचालक के मध्य होती है, मतलब चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है, ठीक है। अर्थात अर्धचालकों की विद्युत चालकता कुचालक
से अधिक, विद्युत रोधी से अधिक और चालकों से क्या होती है बोलता है बेटा, कम होती है। सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर किस तरह कार्य करते हैं, विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अभाव रहता है, यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए, ठीक है। मगर जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या किसी प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं तो इनकी चालकता क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है और ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं कंडक्टर की। तो बहुत सिंपल परिभाषा है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है उसे हम बोलते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। कुछ उदाहरण देख सकते हैं बेटा, एंटीमनी है, आर्सेनिक, बोरॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या चीज हैं, अर्धचालक हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं। अब अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। निज या इसी को बोलते हैं बेटा आंतरिक या बोलते हैं शुद्ध। क्यों क्यों रीजन साफ है, जैसा नाम होता है वैसा ही क्या होता है, उनका काम होता है। निज, निज मतलब स्वयं का, आंतरिक मतलब जो उसके अंदर है, शुद्ध मतलब उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली है। तो सिंपली आप परिभाषा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ऐसा अर्धचालक जो अपने आंतरिक गुणों के कारण, ठीक है, या अपने निजी गुणों के कारण, ऐसा पदार्थ जो अपने आंतरिक गुणों के कारण या अपने निजी गुणों के कारण, या ऐसा पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलाए बगैर उसका जो व्यवहार होता है वो एक अर्धचालक की तरह होता है, वो क्या कहलाता है, वो निज अर्धचालक कहलाता है या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है या आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। वैसे ही बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक, बाह्य मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें हम अगर किसी बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक है, तो वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाएगा बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आगे थोड़े से डिटेल में हम जाएंगे, बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले फिर से एक बार हम बात करेंगे बेटा नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक। वह पदार्थ जो कि बिना अशुद्धि के, बिना कोई अशुद्धि के, ठीक है, अपने आंतरिक गुणों के कारण बोलता है, जो उसके अंदर जो गुण रहते हैं उनके कारण से, ठीक है, अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। नेज या क्या कहलाता है, आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है जर्मेनियम और सिलिकॉन, दोनों के दोनों, ठीक है। ऐसे जो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है बेटा, ऐसे पदार्थ हैं जिसके आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ये हमारे पास में 2 है, एक जर्मेनियम है और एक सिलिकॉन है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कोई भी, यहां हम एक जर्मेनियम का परमाणु ले लेते हैं, ठीक है, जर्मेनियम का परमाणु ले लेते हैं बेटा। इसके चारों ओर भी क्या होंगे, जर्मेनियम के परमाणु होंगे, ये जेई, जीई, जीई और ये जीई। तो देखोगे होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये जर्मेनियम के परमाणु अपने इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 1 2 3 और 4, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। अब इसके चारों ओर जो और अन्य जो जर्मेनियम के परमाणु हैं वो भी इनके साथ क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिए बेटा, साझा कर लिए, ये इस तरह से चारों के चारों, और ये बनाते हैं सहसंयोजक बंध। ये क्या बनाते हैं, यहां सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इस तरीके से जर्मेनियम जो होता है अपने चारों ओर के 4 अन्य जर्मेनियम परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बना लेता है, एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब यहां
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ये जो कंडीशन है बेटा, ये जो कंडीशन है वो कंडीशन है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, ठीक है। यहां कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो सीधा सा अर्थ होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस अवस्था में जो जर्मेनियम है वो किस तरह से व्यवहार करेगा बेटा? जो पदार्थ है, जो अर्धचालक पदार्थ है, वो अर्धचालक नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? विद्युतरोधी, क्योंकि यहां विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अब बोलता है अगर कमरे के ताप पर बात करें, अगर हम किस पर बात करें, बोलता है किसी कमरे के ताप पर बात करें, तो फिर से एक बार देखेंगे बेटा, यही ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये क्या होगा? इस तरह से बेटा अपने चारों ओर के अन्य और भी जर्मेनियम हमको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से आप और बना सकते हैं, ठीक है। अपने चारों ओर अन्य जो जर्मेनियम रहेगा उनके साथ भी ये क्या कर सकते हैं? सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। ये इस तरीके से जितने भी रहेंगे अपने चारों ओर के अन्य जो भी जर्मेनियम परमाणु रहेगा उनके साथ सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा स्थायी विन्यास प्राप्त होता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते नहीं, इसलिए ये विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं। अब हम आगे देखेंगे फिर से। ये जर्मेनियम, सारे के सारे जर्मेनियम ले लिए हमने। ये जर्मेनियम, 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 ये सहसंयोजक बंध बना, इधर भी ये सहसंयोजक बंध बना, इधर भी सहसंयोजक बंध बना, यहां भी सहसंयोजक बंध बना, ओके। यहां भी सहसंयोजक बंध बना। अब देखो ये कहां बोलता है बेटा? कमरे के ताप पर। किस पर बोलता है? कमरे के ताप पर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जहां थोड़ा अधिक होता है, कमरे के ताप पर, ठीक है, या सामान्य ताप पर बोलता है, जो भी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस ताप पर, सामान्य ताप पर। अब सामान्य ताप पर ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण से, ठीक है, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसके कारण से ये सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं बेटा? टूटने लगते हैं। कैसे टूटते हैं इधर आप देखते जाएंगे बेटा, हम आपको बताते जाते हैं कि किस तरीके से सहसंयोजक बंध जो हैं वो टूटेंगे, ठीक है। अब एक सहसंयोजक बंध टूट गया। एक सहसंयोजक बंध टूटने से क्या होता है? एक होल बनता है। ये चीज याद रखना, एक सहसंयोजक बंध टूटने से एक होल बनता है और एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, ठीक है। और एक किसका निर्माण होता है? एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहां हमने दो चीजें देखी बेटा। क्या क्या दो चीजें देखी? एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। अब देखिए क्या होता है, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया और एक खाली जगह बन गया। खाली जगह को होल या क्या बोलते हैं? हम कोटर कहते हैं। फिर पास वाला कोई अन्य जो दूसरा हमारे पास में क्या होता है, जो दूसरा कोई सहसंयोजक बंध होता है वहां भी फिर से एक सहसंयोजक बंध टूटता है। अब यहां भी सहसंयोजक बंध टूटने से क्या होगा? एक होल बनेगा, एक खाली जगह बनेगा बेटा। व्हाइट कलर का जो मैं बना रहा हूं वो होल है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? मुक्त होगा। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, मगर ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले जो होल बना है उसकी जगह पर चला जाता है, ठीक है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो पहले जो होल बना है उसके जगह में चला जाता है, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉन चला गया उसके जगह में। अब आगे देखो, आगे क्या होता है? अभी भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, फिर पास स्थित कोई दूसरा सहसंयोजक बंध टूटता है, वहां से भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और क्या बनेगा? एक होल बनेगा बेटा। और क्या बनेगा? एक होल बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर से उस होल के जगह में चला जाएगा,
ठीक है। और यही जो प्रोसेस है बेटा वो लगातार चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। यहां पर याद रखना जरूरी है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, होल्स होते हैं। आपको यहां हमेशा याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है बेटा नंबर ऑफ होल्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। तो यहां देखिए, अगर बोलता है कि ये जो पदार्थ है उसका संबंध या इनके मध्य अगर हम कहीं से बाह्य कोई विभवांतर लगा दें, बोलता है मतलब एक सिरे का संबंध प्लस से और एक सिरे का संबंध किससे कर दिया जाए, बोलता है माइनस से कर दिया जाए। बोलता है एक सिरे का संबंध प्लस से और एक सिरे का संबंध माइनस से कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो होगा क्या, ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर चलने लगेंगे, वो धन सिरे की ओर चलने लगेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जो होल्स रहेंगे वो किधर चलने लगेंगे, ऋण सिरे की ओर चलने लगेंगे। और इस प्रकार से यहां इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और ये जो विद्युत धारा होता है उसका मान कैसा होता है, बोलता है बेटा बहुत ही कम होता है। तो यहां याद रखना है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेश वाहक होते हैं और जो होल होते हैं वो धन आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार सुनिएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर था सेम ऐसी बना बेटा, चारों के चारों सहसंयोजक बंध बन गए थे, मगर क्या होता है, बोलता है कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर जो ऊष्मीय प्रक्षोभ है, जो गर्मी जो रहती है उसके कारण से सहसंयोजक बंध टूटते हैं। जब एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक होल बनता है। अब पास स्थित जब कोई दूसरा सहसंयोजक बंध टूटता है तो वहां का इलेक्ट्रॉन पहले वाले होल के जगह में आ जाता है, ठीक है, और होल उधर चला गया। ऐसा लगता है देखने से कि एक दिशा में इलेक्ट्रॉन और एक दिशा में क्या चल रहे हैं, होल चल रहे हैं। और यहां इलेक्ट्रॉन और होलों के कारण से, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश वाहक और होल धनावेश वाहक के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, धारा का मान कम रहता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो सहसंयोजक बंधों की जो टूटने की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या भी बढ़ जाएगी और विद्युत धारा का मान भी यहां इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, मगर यहां जो मुख्य चीज है हमको याद रखना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास में नेज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक, जो बोलता है शुद्ध अर्धचालक। अब अगर कहीं आपको एग्जाम्स में ऊर्जा बैंड के पदों में समझाने बोला, ये ऊर्जा बैंड के पदों में समझाने अगर बोलता है बेटा, तो देखो अब याद रखना ऊर्जा बैंड के पदों में आपको समझाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बेटा चालन बैंड। ये कौन सा बैंड है हमारे पास में, ये होता है चालन बैंड। और एक होता है हमारे पास में संयोजकता बैंड। ये क्या होता है हमारे पास में, संयोजकता बैंड। ठीक है, अब देखिए क्या होंगे संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण से उत्तेजित होकर कहां चले जाएंगे बेटा, वो चालन बैंड में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स ये चालन बैंड में आ रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे हैं, चालन बैंड में। ठीक है, अब देखो, अब चालन बैंड में चले गए तो जो होल्स हैं वो कहां रह गए बेटा, संयोजकता बैंड्स में। ये है संयोजकता बैंड और ये है चालन बैंड। ये क्या है, चालन बैंड। जितने नंबर ऑफ होल्स संयोजकता बैंड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, चालन बैंड में होंगे और फिर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। मगर विद्युत धारा का मान कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसा, नैज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक, नैज अर्धचालक या आंतरिक, जो अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। 0 केल्विन पर क्या होते हैं, जितने भी इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पास स्थित अन्य
ठीक है, जर्मेनियम परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉनों का संयोजक क्या करते हैं, साझा करके क्या बना लेते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इस प्रकार यहाँ कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ये विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है, मगर बोलता है कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर ये सहसंयोजक बंध टूटते हैं और पास स्थित अन्य सहसंयोजक बंधों से पास स्थित अन्य सहसंयोजक बंध से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके जगह पर आ जाता है। इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण क्या होने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यहाँ मुख्य चीज है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, होल्स रहते हैं, उनकी संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में नेज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं हम बाह्य अर्धचालक की। किसकी बात करते हैं बेटा, बाह्य अर्धचालक की या अशुद्ध अर्धचालक की। वह पदार्थ जिसमें त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ बोलता है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, चालकता वहां कम थी बेटा, किसमें, निज या आंतरिक या शुद्ध अर्धचालक में। तो चालकता को बढ़ाने के लिए हम यहां क्या करते हैं, हम अशुद्धि मिलाते हैं। क्या करते हैं, हम अशुद्धि मिलाते हैं। कैसे पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी, ऐसे पदार्थ जिसकी संयोजकता 3 होती है, या फिर ऐसे पदार्थ जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, उन पदार्थों की हम अशुद्धि मिला देते हैं। तो वो जो अर्धचालक होता है वो बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। और ये जो अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं बेटा डोपिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, ये और जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो कहलाता है बेटा अपमिश्रक। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, अपमिश्रक कहलाते हैं। तो ये चीज है, जब अशुद्धि मिला देंगे, और अशुद्धि भी कैसी, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी पदार्थों की अशुद्धि मिला देंगे। ठीक है, यहां भी वही चीज लिखा है, चूंकि निज अर्धचालक अर्थात शुद्ध अवस्था में अर्धचालकों की विद्युत धारा का मान मैंने बताया था, शुद्ध अर्ध में विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए निज अर्धचालकों में धारा का मान बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्थात अन्य ग्रुप के पदार्थों का मिश्रण किया जाता है ताकि इनकी विद्युत धारा को क्या कर सके, हम बढ़ा सके। अशुद्धि के रूप में निज अर्धचालकों में वे पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं जिनकी संयोजकता 5 या 3 होती है, बोलता है जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 या 3 होती है। निज अर्धचालकों में अपद्रव अशुद्धि मिलाने की क्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं, और जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो अपमिश्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अपमिश्रक कहलाते हैं। ठीक है, निज अर्धचालकों में अपद्रव मिलाने के बाद प्राप्त अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता का मान क्या होता है, निज अर्धचालकों से बहुत अधिक होता है। किसकी चालकता अधिक होगी, बाह्य अर्धचालकों की। ठीक है, किससे अधिक होगी, निज अर्धचालकों से बाह्य अर्धचालकों की चालकता अधिक होगी, क्योंकि यहां अशुद्धि मिला दिया गया है। अब अशुद्धि या अपद्रव मिलाने के आधार पर कैसी अशुद्धि मिला रहे हैं, इस आधार पर इसको 2 प्रकार में बांट दिया गया है। एक होता है बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। हम आगे देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप। आज का क्लास सबसे ज्यादा मैंने बेस फोकस किया इसी पर। एन प्रकार का अर्धचालक बहुत ही सिंपल और कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। एन प्रकार का अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक पंच संयोजी तत्व बोलता है। कैसा बेटा, पंच संयोजी तत्व, जैसे एंटीमनी, एसबी, आर्सेनिक आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन प्रकार का या दाता प्रकार का क्या कहते हैं, बोलता है अर्धचालक। फिर से एक बार सुनिएगा, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन जो क्रिस्टल होते हैं में एक पंच संयोजी तत्व, एंटीमनी, आर्सेनिक, मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि अशुद्धि मिला दी जाती है। ठीक है, मिश्रण मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन प्रकार का या दाता प्रकार का भी हम आपको समझाएंगे क्यों ऐसे बोले। पहले थोड़ा सा आप डायग्राम समझ जाएंगे बेटा, कैसे हमको डायग्राम बनाना है। ये देखिए, ये है जर्मेनियम। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और ये है बेटा एंटीमनी, एसबी। ये क्या चीज है हमारे पास में, एंटीमनी, एसबी। अब देखो होता क्या है, ये एंटीमनी के अंतिम कक्ष में 5 संयोजी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 5। तो ये क्या करता है, जर्मेनियम से एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, जर्मेनियम से एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। ये मैं पहले बना देता हूं।
चलिए इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेट से दिखा रहा हूं बेटा। ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और ये सहसंयोजकता बंध बना लेगा। तो एंटीमनी में कितने थे? +5, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने थे बेटा? 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मगर ये 4 से तो सहसंयोजक बंध बना लिया, जर्मेनियम के 4 से, और इसका अभी भी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है ये? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, फिर से एक बार सुनिएगा। एक एंटीमनी, ठीक है, कैसा है? 5 संयोजी है, इसकी संयोजकता 5 है। अपने आसपास के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है बेटा? साझा करता है, और एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके वो 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है। मगर इसके बावजूद भी यहां एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? बोलता है फ्री होता है। एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा? फ्री होता है। ठीक है, पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि जो एन टाइप का अर्धचालक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रत्येक, ठीक है, जो एंटीमनी है, प्रत्येक एंटीमनी आप परमाणु लेंगे वो हर एक एंटीमनी परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, जितनी अशुद्धि मिलाने के लिए हम जितने एंटीमनी परमाणु लेंगे, प्रत्येक एंटीमनी परमाणु हमको एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और फिर उसके बाद इसका जो प्रोसेस है बेटा, फिर से हम बोल सकते हैं वही है। जैसे ही, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, ये सहसंयोजक बंध क्या होगा? टूटेगा, और सहसंयोजक बंध के टूटने से एक होल बनेगा और एक क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? मुक्त होगा। तो अब देखिए, एक होल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। मतलब वही हुआ कि यहां जो मुख्य आवेश वाहक होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल की संख्या से क्या होगी? अधिक होगी। और प्रोसेस ठीक वैसे ही चलते जाता है बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो पहले से था वो ये होल पर चला जाएगा। ठीक है, कहां चला जाएगा? इस होल पर चला जाएगा, और फिर एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया। तो फिर कोई पास स्थित दूसरा सहसंयोजक बंध क्या होगा? टूटेगा, और ये सहसंयोजक बंध के टूटने से फिर से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? फिर से एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और ये जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है इस सहसंयोजक बंध के जगह में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं हम कि एक दिशा में इलेक्ट्रॉन और दूसरे दिशा में क्या कहते हैं? होल गति करते हुए हमको दिखाई देते हैं। अगर हम इनके मध्य में विभवांतर लगा दें तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो किधर? ऋण सिरे की ओर, और जो होल हैं वो धन सिरे की ओर चलने लगेंगे। मगर यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ क्या चीज बेटा? इलेक्ट्रॉन, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अधिक होती है किससे? नंबर ऑफ होल की संख्या से। एन ई इज ग्रेटर देन एन एच। ये तो इस तरीके से यहां मुख्य आवेश वाहक आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती है बेटा। मुख्य आवेश वाहक जो होते हैं, यहां मुख्य आवेश वाहक जो होते हैं, कौन होते हैं यहां मुख्य आवेश वाहक? यहां मुख्य आवेश वाहक का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मुख्य आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, विद्युत धारा दोनों के कारण प्रवाहित होती है, मगर मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं बेटा होल। क्या होते हैं? होल होते हैं। ठीक है, अब रीजन एन टाइप, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, बहुत छोटी सी चीज है। इसको हमने क्या बोला? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला या एन प्रकार का अर्धचालक बोला। इसका रीजन क्या है? यहां हमको क्या मिल रहा है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जितने भी एंटीमनी परमाणु होंगे सभी के सभी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉनों में कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और प्रत्येक एंटीमनी परमाणु से हमको एक क्या मिलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये देने वाला है भाई। क्या चीज है ये? देने वाला है, इसीलिए इसको दाता प्रकार का क्या कहते हैं हम? अर्ध
अर्धचालक कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हैं एग्जाम में। बात समझ में आ गई होगी। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में हमको बोलता है कि ये जो n प्रकार का अर्धचालक होता है उसको आप किसके बोलता है बेटा, ऊर्जा बैंड के पदों में समझाइए। किसके पदों में समझाइए बोलता है, ऊर्जा बैंड के। तो चलिए हम आपको समझाते हैं बेटा ऊर्जा। अब हमारे पास में है ऊर्जा बैंड के पदों में, हमको समझाना क्या है ऊर्जा बैंड के पदों में, किसको समझाना है बेटा, n प्रकार के अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के पदों में समझाना है। तो देखिए कैसे समझाएंगे हम n, फिर से हमको दो बैंड्स बनाने होंगे, ठीक है। ये नीचे की ओर कौन सा बैंड होता है, नीचे की ओर जो बैंड होता है उसको बोलते हैं बेटा संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है, संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड। और ऊपर की ओर चालन बैंड, ऊपर की ओर क्या होता है बेटा, चालन बैंड होता है, ठीक है। चलिए मैं चालन बैंड को इस तरह से रेड कलर से मार्क कर देता हूं, और ये जो हमारे पास में संयोजकता बैंड है उसको हम मार्क कर देते हैं बेटा व्हाइट कलर से। ओके, ये हमारे पास दो बैंड है, ये VB और ये CB कंडक्शन बैंड, दो प्रकार के हमारे पास में बैंड्स हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मिले हैं उनकी ऊर्जा किसके, संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा से अधिक और चालन बैंड की ऊर्जा से क्या होती है बोलता है, कम होती है। चालन बैंड की ऊर्जा से क्या होती है बोलता है बेटा, कम होती है। तो ये चालन बैंड के नीचे एक और विशेष ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। इस विशेष ऊर्जा स्तर को बोलते हैं बेटा दाता ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, दाता ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, हम दाता ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है दाता ऊर्जा स्तर। ठीक नीचे एक विशेष एनर्जी लेवल का निर्माण करते हैं जिसे हम दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस दाता ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, क्या चीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रेड से दिखाया, फिर से एक बार मैं दिखाता हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं, आसानी से उत्तेजित होकर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आसानी से उत्तेजित होकर कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे, और इस प्रकार से यहां विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऊर्जा बैंड के पदों में समझाने के लिए बोलेगा तो आप यही चीज लिखेंगे बेटा कि संयोजकता बैंड, ये डायग्राम बनाएंगे, संयोजकता बैंड, चालन बैंड, फिर लिखना कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो हमको एंटीमनी, जो प्रति अशुद्ध परमाणु एंटीमनी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो संयोजकता बैंड से के इलेक्ट्रॉनों से अधिक और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है, कम होती है। अतः ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो चालन बैंड के ठीक नीचे एक विशेष ऊर्जा स्तर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, दाता ऊर्जा स्तर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं और ये ठीक नीचे बनाते हैं बेटा। तो क्या होता है, जो एनर्जी के प्रति बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आसानी से कहां चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, अपने शब्दों में जो जो चीज आप समझ रहे हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ की बात मैंने किया है, पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो अब आगे देखेंगे, ठीक है। और यहां एक रिलेशनशिप भी होता है, किसके बीच में रिलेशनशिप होता है बेटा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ होल्स होते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नंबर ऑफ जो प्रति अशुद्ध परमाणु हम मिलाते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं ना, वो मिलाते हैं बेटा, या एक्सट्रिंसिक जो हम मिलाते हैं उनकी संख्या की क्या होता है, स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो Ne × NH = Ni का स्क्वायर, ये रिलेशनशिप भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बाद में, यहां डायग्राम में ऊर्जा स्तर को भी दिखा सकते हैं हम, इजी, ठीक है, इजी। और ये होता है बेटा EV और ये होता है EC, ठीक है, ये एनर्जी के। इस तरह से आप डायग्राम अच्छे से बना लेना, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक त्रिसंयोजी परमाणु बोलता है, जैसे बोरान है, एल्यूमिनियम है, की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी प्रकार का या ग्राही अर्धचालक कहते हैं।
चलिए यहां भी हम एक बार फिर से डायग्राम पर आते हैं बेटा। हम अब यहां हमने बोरान कर दिया, ठीक है, बोरान कर दिया। बोरान की संयोजकता कितनी है? 3 है। बोरान की संयोजकता कितनी है बेटा? 3 है। तो देखिए एक बार फिर से, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो बोरान जो है वो जर्मेनियम के साथ 3 सहसंयोजकता बंध तो आसानी से बना लेता है, ये देखो, मगर चौथा सहसंयोजकता बंध नहीं बन पाता। वहां क्या रहता है बेटा? एक होल रहता है। क्या रहता है? वहां एक होल रहता है। समझ में आया? बोरान संयोजकता 3 है, आसपास के 4 जर्मेनियम जो परमाणु है, जब शुद्ध जर्मेनियम में हम बोरान डालेंगे तो आसपास के 4 जो जर्मेनियम है उनमें से 3 के साथ तो क्या कर लेगा? ये 3 के साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा, क्योंकि इसके पास 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। मगर एक जगह खाली हो गई, मतलब यहां शुरुआत से ही जो क्या है बेटा? होल हैं, उनकी संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। पहले से एक होल उपस्थित है, पहले से एक होल उपस्थित है, मतलब होल की संख्या अधिक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? यहां कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? कमी है। अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं। अब होल है, होल कैसा होता है? धन आवेश वाहक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्राही या एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर टाइप मतलब जो एक्सेप्ट करता है, जो किसी से लेता है, वो होता है, ठीक है। और बाकी जो इसकी प्रोसेसिंग होती है, जो कार्यविधि होती है, वर्किंग होती है, सेम वही होता है बेटा। ये यहां क्या है? यहां पास में एक फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है। पास वाला जब सहसंयोजक बंध टूटता है, पास वाला जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो आ जाएगा इस होल पर, और पहले वाले जगह में क्या बन जाएगा? एक नया होल बन जाएगा। पहले वाली जगह में क्या बन जाएगा बेटा? एक नया होल बन जाएगा। और यही प्रोसेस लगातार क्या होते रहेगा? चलते रहेगा, चलते रहेगा। फिर पास वाला दूसरा सहसंयोजक बंध टूटेगा, वहां से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो आ जाएगा बेटा इस होल पर। कहां जाएगा? इस होल पर। और पहले वाले जगह पर फिर से क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। और ये प्रोसेस लगातार क्या होते रहेगा? चलते रहेगा, ठीक है। और फिर से अगर हम विभवांतर लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो उसका धनात्मक टर्मिनल होगा उसकी ओर, और जो होल है वो ऋणात्मक की ओर जाने लगेगा, गति करने लगेगा। तो अब यहां फिर से एक बार देखेंगे कुछ मुख्य चीजें जो हमको दिखाई दी बेटा। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ नंबर ऑफ जो होल्स हैं उनकी संख्या अधिक होगी, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो नंबर ऑफ होल्स की संख्या अधिक होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और उसके बाद महत्वपूर्ण चीज, यहां जो मुख्य आवेश वाहक होंगे, वो मुख्य आवेश वाहक क्या होंगे बेटा? यहां होल होंगे। और अल्पसंख्यक, इसको बहुसंख्यक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये क्या होंगे? यहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप अपने शब्दों में जो चीज आपको समझ में आ रही है वही चीजें लिखिएगा। बहुत सिंपल है, लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। क्या लिखना बेटा? जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में बोरान की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बोरान की संयोजकता 3 होती है। उसके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने आसपास के 3 जर्मेनियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजकता बंध बना लेते हैं। मगर जो चौथा जगह रहता है वहां एक होल निर्मित होता है। होल या कोटर धन आवेश वाहक होता है, ठीक है, धन आवेश वाहक होता है। तो यहां शुरुआत से ही नंबर ऑफ जो होल्स की संख्या रहती है वो अधिक होती है, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहां मुख्य आवेश वाहक का काम होल करते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। जब क्या होता है बोलता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो पास स्थित सहसंयोजक बंध टूटता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाता है, वहां एक नया होल बन जाता है, और यही प्रक्रिया लगातार क्या होती रहती है? चलती रहती है। तो इस तरह से यहाँ मुख्य आवेश वाहक का काम होल और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ होल्स की संख्या हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। और चूंकि जो होल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, धनावेश वाहक होते हैं, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये क्या करते हैं बेटा? एक
इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको ग्राही या एक्सेप्ट करने के कारण एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार देखिए, यहां भी आपको बोल सकता है कि किसके पदों में समझाइए बोलेगा, इसको ऊर्जा बैंड के पदों में समझाइए बोलेगा। किसके पदों में समझाइए बोलेगा बेटा, ऊर्जा बैंड के पदों में। ठीक है, ऊर्जा बैंड के पदों में। फिर से आप वही काम करना, आप इस तरीके से बेटा बैंड्स बना लेना, इस तरीके से बैंड बना लेना। ठीक है, ये आप बैंड्स तैयार कर लेना इस तरीके से। अब देखो यहां फिर से एक बार, नीचे की ओर संयोजकता बैंड, ऊपर की ओर बना लेना आप चालन बैंड। अब देखो, अब ग्राही ऊर्जा स्तर रहता है वो ठीक, ये मैं नाम दे देता हूं पहले तो, एक मिनट बेटा। ये कौन सा बैंड है बेटा हमारे पास में, ये है संयोजकता बैंड है। कौन सा बैंड है, ये संयोजकता बैंड है। और ये जो है बेटा वो है चालन बैंड। ठीक है, ये होता है दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है ये। अब यहां पास जो ग्राही ऊर्जा स्तर होता है वो ठीक कहां होता है, संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर होता है बेटा। संयोजकता बैंड के ठीक कहां होता है, ये ऊपर होता है। तो संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर होने से क्या होता है, ये जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो आसानी से कहां चले जाते हैं, ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कहां से, संयोजकता बैंड से ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से चले जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम ग्राही प्रकार का अर्धचालक या पी प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। ये लाइंस आप डायग्राम बनाकर एक बार लिख सकते हैं फिर से। ठीक है, यहां भी वही चीज लिख लेना बेटा, ये आपको आसानी से आपका बन जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो यहां क्या बन जाएगा बेटा, यहां होल्स बन जाएंगे। यहां क्या बन जाएंगे, हमारे पास में होल्स बन जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पास हमारे पास में क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। इस प्रकार से हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक को समझा सकते हैं। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं ये डायग्राम की सहायता से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 3 मार्क्स में आप इतना सारा चीज लिखेंगे तो बहुत होगा आपके लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से कीजिएगा। और लास्ट इस क्लास में बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप याद करना शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक में अंतर। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं बेटा। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो चतुर्थ संयोजी होते हैं, 4 संयोजकता वाले, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। और अशुद्ध में क्या किया जाता है, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अपमिश्रक मिलाने से प्राप्त क्या होते हैं, अर्धचालक। ठीक है, संयोजकता नहीं बोल रहा हूं मैं, संयोजकता नहीं होती उसकी त्रिसंयोजी पंचसंयोजी, उसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है उन पदार्थों की संयोजकता कैसी होती है, बोलते हैं त्रिसंयोजी पंचसंयोजी। मतलब अगर हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी पंचसंयोजी पदार्थ की शुद्धि मिलाते हैं तो हमको अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त होता है। शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होती है, कम होती है, और अशुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता अधिक होती है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है, मगर अशुद्ध अर्धचालक की जो विद्युत चालकता रहती है वो अशुद्धि की मात्रा पर, जो अपमिश्रण जो डोपिंग किया जाता है उस पर निर्भर करती है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। नैज अर्धचालक में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और यहां तो मैंने अभी बताया कि n प्रकार का अर्धचालक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे, और p प्रकार का अर्धचालक होगा तो नंबर ऑफ होल्स अधिक होगा। तो ये अंतर आप याद कर सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे ही आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में भी आप अंतर याद कर सकते हैं। यहां भी हमने 4 पॉइंट बना के रखा हुआ है। बोलते हैं जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है आदि की अशुद्धियां मिलाई जाती है तो वो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। वैसे ही जब शुद्ध अर्धचालक में इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियां मिलाने पर वो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। इनमें एन में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें एन में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है और पी में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है, वो संख्या पर ही डिपेंड करता है। इनमें चालन बैंड की तली नीचे
ऊर्जा दाता ऊर्जा स्तर होता है। हमने देखा, हमने जब एन प्रकार बनाया था तो चालन बैंड के ठीक नीचे में एक दाता ऊर्जा स्तर बनाया था, और पी प्रकार में क्या होता है, संयोजकता बैंड के ठीक ऊपर एक ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। हमने आपको एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पूरा का पूरा बता दिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर बच्चों आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमको पीडीएफ चाहिए किसी भी चैप्टर का, अगर आपकी तैयारी अधूरी है तो 9993198819 पर आप, ठीक है, टेलीग्राम में या फिर जो व्हाट्सएप है उसमें कॉल नहीं करेंगे, अपना नाम नंबर लिखकर मैसेज करेंगे, कौन सा चैप्टर का चाहिए ये बताएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको जल्द से जल्द तत्काल अवेलेबल कराएं, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी है बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, और आपका प्यार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनको इनकरेज करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में जितना ज़्यादा प्यार आएगा, जितना ज़्यादा आप लोगों के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जाएगी, हम उतने अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। ओके बच्चों, मैं गोपाल सर, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।